देखिए, आज श्रद्धेय श्रीमती महारानी देवी जी हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने संसार का पड़ाव पूरा करने के बाद संसार से प्रस्थान किया है। आज उनके परित्राण पाठ में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और जब तक सभी लोग आ रहे हैं तब तक थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहेंगे। ये कार्यक्रम जो आज परित्राण पाठ के रूप में हो रहा है, जहाँ पर तथागत बुद्ध बाबा साहब और श्रद्धेय माता जी महारानी देवी जी की फ़ोटो लगी हुई है, ये कार्यक्रम पहले भी हुआ करते थे, लेकिन जब हम आज से 24 साल पहले सन 2000 में इस कार्यक्रम के लिए निकले थे, तो समाज में सिर्फ एक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाया था, और वो था 13वीं को रोकना। उस समय चाहे जवान मृत्यु हो जाए या वृद्ध मृत्यु हो जाए, लोग बड़े रूप में 13वीं किया करते थे। तो 13वीं को रोकने के लिए हम लोग निकले। तो उस समय हमारे लोग ये जो आज परित्राण पाठ हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अमूमन लोग जब लोगों से चर्चा करते थे कि बौद्ध धर्म से परित्राण पाठ करा लीजिए, तो लोग कराने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हुआ करते थे। तो उस समय ये जो कार्यक्रम हम हवन के द्वारा शुरू किया था, जिसमें धूप घी मेवा मिष्ठान जला करके और वैदिक मंत्रों के द्वारा इस कार्यक्रम को किया करते थे। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, लोगों की समझ में आया, और हमने भी जब 10 दिन चीवर धारण किया, 10 दिन की दीक्षा ली, तो समझ में आया कि हम भी जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। बाबा साहब हमें वो रास्ता दे करके गए हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा, नहीं सर, हम तो हवन कराएंगे। तो हमारे जितने भी साथी लोग हैं, चाहे उन्हें चेला कहिए चाहे भाई कहिए, सब लोगों ने आपस में एक सलाह मिलाई कि जब तक इसको बिल्कुल बंद नहीं करोगे तब तक ये परित्राण पाठ लोग कराना शुरू नहीं करेंगे। और वही निर्णय लिया हम लोगों ने, और निर्णय लेने के बाद ये जो हवन के द्वारा कार्यक्रम हुआ करता था वो बिल्कुल बंद कर दिया। आप कहीं किसी से भी करा लो, लेकिन हम लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि जिस मार्ग से आपको आज हम ये कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, इस मार्ग में भी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सभी कार्यक्रम धम्म के द्वारा किए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सब शुरू कर दिया है, और अब लगभग पूर्णतया लोगों ने ये मान लिया है कि हमें बौद्ध धर्म से ही जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्यक्रम कराना है। अभी ख़ास तौर से पूरा शादी के रूप में हम लोग नहीं उभर के आ पाए हैं। शादियां हम लोग ज़रूर अभी भामरे भी डलवाएंगे, ये सब करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं करा पाया। तो हम आपसे ये भी चाहते हैं कि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसमें शादी भी सम्मिलित है और सभी कार्यक्रम हैं, वो भी आप धम्म के द्वारा ही कराइए। शादी में आप जिस दिन बेटा बेटी के लिए देखना शुरू करते हैं, यानी गोद भराई जाती है, पक्की होती है, उस दिन से लेकर के हमारे इस कार्यक्रम में लिखा पढ़ी होती है, कागज़ भरे जाते हैं, और शादी जब होती है तो पूरी शादी होने के बाद फिर उसमें जो है एक प्रमाण पत्र दोनों पक्षों को दिया जाता है, जिसमें 5-5 गवाहों के हस्ताक्षर भी होते हैं, और वो प्रमाण पत्र आपका समय रहते काम देता है। तो लिखा पढ़ी भी होती है, और हम लोग शादियां भी कराते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि अब आप जो भी कार्यक्रम कराएं वो धम्म के द्वारा कराएं। हमने देखा है आज भी शादी छटाने के नाम पर लोग पढ़ लिख के कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, एक से एक अच्छी नौकरी में पहुंच गए, लेकिन साहब शादी छटाने के नाम पर आज भी दौड़ धूप करते हैं। हमारे यहाँ जब लोग शादी छटाने आते हैं तो पहले तो उन्हें हम 1 घंटा प्रवचन सुनाते हैं, और उन्हें ये बताते हैं कि भाई शादी छटाने से होगा क्या। आप मुहूर्त की पत्रा दिखवा के शादी करोगे, और शादी जिस दिन करोगे उस दिन पानी भी बरसेगा, आंधी भी आएगी, भीड़ ज़्यादा चलेगी, सड़क पर एक्सीडेंट भी होंगे। उस दिन जो है आपको हलवाई दूने में मिलेगा, टेंट दूने में मिलेगा, मैरिज होम दूने में मिलेगा, सारा कुछ महंगा होगा। और जिस दिन सालग नहीं होता है, अगर आप उस दिन शादी करते हो, तो ये सारा का सारा सिस्टम कम पैसों में आपको उपलब्ध हो जाएगा, और उसके साथ साथ भाग दौड़ भी कम रहेगी। सालग में अगर आप शादी करते हो तो आपने देखा होगा
एक एक घर में 4-4 5-5 निमंत्रण होते हैं, तो कहीं बहन जी जा रही हैं, कहीं भाई जा रहे हैं, कहीं कोई जा रहा है, सभी लोग आपके कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि शादी भी आप कभी भी कहीं छटवाइए मत। आपको जब समय हो उसी दिन तय कर लीजिए, उसी दिन शादी करिए, बहुत फायदे उससे हैं। और अगर कहीं शादी मुहूर्त की छटने के बाद अगर ये होता कि शादी में कोई टूट फूट नहीं होगी, कोई घटना नहीं होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा आए दिन कितनी घटनाएं होती हैं सड़कों पर, आए दिन कोर्ट कचहरी में कितने पति पत्नियों के चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? मुहूर्त का मतलब है कि आपको केवल मुहूर्त के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी मुहूर्त की शादी का पर्चा किसी को नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ जब तुम्हें छुट्टी हो कोशिश करिए सेकंड सैटरडे और संडे में रखिए, पूरे नौकरी वाले रिश्तेदार तुम्हारी शादी में उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आज वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक युग में आप अपनी सोच के अनुसार कार्य करिए। आज भी हम अंधी प्रथाओं पर, रूढ़िवादी प्रथाओं पर चल करके अपना समय बर्बाद करते हैं, जबकि तथागत बुद्ध और बाबा साहब ने हमें ये रास्ता दिया है। बुद्ध ने ये कहा था किसी बात को इसलिए मत मान लो कि वेद शास्त्र पुराणों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मान लो कि परंपरा से चली आई, किसी बात को इसलिए मत मान लो कि हमारे पुरखे मानते आए। पहले किसी बात पर सोचो, विचारो, चिंतन करो, तुम्हारी कसौटी पर, वैज्ञानिक तर्क पर अगर खरी उतरे तो मानो, वरना उसको बिल्कुल मत मानो। बुद्ध ने ये कहा है और बाबा साहब ने भी यही कहा कि वैज्ञानिक तर्क करो, आप तर्कबाज बनो। आज हम लोग कहीं किसी की बातें सुनने जाते हैं और कोई झूठी बातें अपनी बताता रहता है, हम उसका बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। या तो हम झूठी बात अपने कानों से सुने नहीं, और अगर हम नहीं सुन सकते हैं तो वहाँ से उठ के चले जाएं, और अगर हम सुनते हैं तो उस गलत बात का विरोध करें। हम में ये क्षमता होनी चाहिए, यही हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है। ख़ास तौर से मैं बात करना चाह रहा था हवन की। आज भी कुछ लोग हवन की बात करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ। लोग कहते हैं कि हवन करने से क्या होगा। हवन एक ऐसी प्रथा है जिसको लोग आज भी कराते आए हैं। आप घी कितना भी जला दीजिए, गरी छुआरे किशमिश मेवा कितना भी जला दीजिए, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, उससे कहीं ऑक्सीजन बढ़ने वाली नहीं है। अगर ऑक्सीजन बढ़ती तो आप घी जला करके, गरी छुआरे जला करके किसी कमरे में थोड़ा सा उसका धुआं बंद कर लो, 2 मिनट में दम घुटने लगेगा, ये गारंटी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि घी जो है खाने वाली चीज़ है, गरी छुआरे किशमिश बादाम जो भी हम हवन में जलाते थे ये सब खाने वाली चीज़ हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें, आपने हवन में देखा होगा एक बड़ा सा गोला ले जाया जाता है, उसको ऊपर से काट के उसमें मेवा मिष्ठान भरा जाता है और इकट्ठा सजा का सजा उस हवन में रख दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बलि। पहले हम लोगों की चरक पूजा के नाम पर बलि दी जाती थी। कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती थी, बड़े बड़े पुल बनाए जाते थे, तो उसमें हम लोगों को जिंदा चुनवा दिया जाता था और ये मान्यता मानी जाती थी कि जब इसमें बलि लग जाएगी तो ये पुल या बिल्डिंग ये बहुत दिनों तक अच्छी मजबूत चलेगी। वो चरक पूजा धीरे धीरे बंद हो गई, फिर लोग पशुओं की बलि देने लगे, अब पशु बलि भी बंद हो गई। तो आज भी जो हम गोला के रूप में दे रहे हैं वो बलि के अलावा और कुछ भी नहीं है, आग में सीधा बलि देते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, आज जब देहात में कोई जागरण बजता है देवी माँ का, तो सुबह लोग हरा नारियल भेंट देते हैं। वो क्या है? वो भी बलि के रूप में ही दिया जाता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है। हमारे बीच में कितनी अंधी प्रथाएं थीं। शुद्धिकरण के नाम पर हम लोगों की शादी जो बेटियों की होती थी तो वो 3 दिन के लिए कहीं बेटी जाती थी, जमींदार के यहाँ, पंडित के यहाँ। 3 दिन शुद्धिकरण के नाम पर हमारी बेटियों के साथ अत्याचार होता था, और 3 दिन के बाद जब वो बेटी चौथी के नाम पर चल के जाती थी तब ससुराल जाती थी। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप जब भी अपनी बेटी की शादी करें तो चौथे दिन कभी भी चौथी के नाम पर अपनी बेटी को घर न लाएं, कभी भी न लाएं। क्यों? वो अंधी प्रथा बंद हो गई।
इसके नाम पर हमारी बेटियों का जो शोषण होता था वो अंग्रेजों ने बंद कर दिया था कानून बना के कि अब कहीं भी शुद्धिकरण नाम की प्रथा नहीं रहेगी। एक चीज़ आज भी कुछ घरों में देखी गई है कि जब बेटी की शादी होके आती है तो सबसे पहले पति के घर न उतार के बगल वाले घर में बेटी को 1 घंटे के लिए चाय रखा जाए, 1 घंटे के लिए पड़ोसी के घर में उतारा जाता है। कहीं कहीं आज भी प्रथा है, नहीं है भाइयों? है। ये क्या है? ये वही प्रथा है कि बेटी पहले पंडित के घर जाती थी, तब पति के घर जाती थी। इन रूढ़ प्रथाओं को हमें बिल्कुल बंद करना है। अब पड़ोसी के घर में हमें अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं उतारना है, बहू को सीधा लाके अपने घर में उतारना है। अब पड़ोसी के घर का सिस्टम ये बंद करो। और बहुत सारी बातें हैं जिनको हमें समझना है, सोचना है, विचारना है और सोच समझ के कार्य करना है। तो खास तौर से हवन के नाम पर जो आप लोग कार्यक्रम करते थे, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो नामकरण हो, चाहे वो जन्मदिन हो, वो सभी के सभी कार्यक्रम अब बुद्ध धम्म के द्वारा ही हमारी पूरी टीम करती है। और टीम में 1-2 लोग नहीं हैं, हमारे 20 लोग हैं, फिरोजाबाद से लेकर के आपके औरैया से लेकर बिधूना तक, मैनपुरी तक फैले हुए हैं। और हम लोग बहुत बड़े रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब हम लोग जो हैं 7 दिन की, 10 दिन की, 1 दिन की, 2 दिन की बाबा साहब और बुद्ध धम्म के नाम से कथाएं भी, अपने महापुरुषों की जीवनियाँ भी सुनाते हैं। पिछले वर्ष हम लोगों की टीम ने लगभग पूरे क्षेत्र में 14 कथाएं की और 14 कथाओं में लगभग ये मानिए कितने लोगों को बदल दिया। लोगों ने माना कि हाँ, झांकियों के द्वारा समझा करके लोगों को कोशिश की कि अब हमारे समाज में कुछ नई चिंगारी पैदा हो। ऐसा कुछ करने के लिए हम लोगों ने मन बनाया। और 1 तारीख जो अभी आ रही है, इतवार का दिन है, बकेवर में हमारा कार्यक्रम है। ललई सिंह यादव की जयंती उस दिन है, तो उस जयंती के नाम पर बकेवर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हमारी टीम भी पहुंचेगी। अगर आप लोग भी पहुंचे तो पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात ये है, ख़ास तौर से आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने, मैनेजर साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था भी की है। हम लोगों को जागना है अब और लोगों को जगाना भी है। हमारे समाज में ख़ास तौर से शिक्षा की कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मनोबल की कमी नहीं है। लेकिन जब हमारे समाज में शराब और मीठ जिन घरों में घुस जाती है वो घर अमूमन बर्बाद हो जाते हैं। हमारा समाज अगर कहीं बर्बाद है तो मैं आए दिन देख रहा हूँ कि केवल शराब से बर्बाद है। पिताजी ख़त्म हुए, 20 बीघा खेत छोड़ के गए और 15 साल बाद जब माताजी गुजरी तो उनको जो डेड बॉडी लगाने के लिए जगह नहीं बची। ये हाल है। और मैं चूँकि रोज़ ये देखता हूँ, अपने 25 साल के कैरियर में लगभग 400-500 के बीच में केवल शराबियों के अपने बिरादरी लोगों के मैं शांति पाठ कर चुका। मेरे पास जिसमें 100-200-400 का लेखा जोखा भी है। पहले मैं डायरी चलाता था, उसमें लिख के लाता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा समाज आज शराब के नाम पर जितना बर्बाद है उतना किसी से बर्बाद नहीं है। हमारा समाज अगर गुलामी की तरफ दौड़ता है तो केवल वो शराब की बदौलत। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम आप लोग आज करने जा रहे हैं, इसमें कुछ विचार के, सुन के और लेकर के जाना है और उन विचारों पर चलना भी है। ये नहीं कि शांति पाठ के नाम पर हमने पूजा की और पूजा करने के लिए माताजी के नाम पर 2 शब्द बोले और बस चले गए। ऐसा नहीं। आज कुछ हम अपनी बात कहेंगे, कुछ आपकी हम सुनेंगे, तो सब लोगों को उस पर विचार करना है और विचार करके समाज को बदलने के लिए हमें अपनी कमर कसनी है। क्योंकि बाबा साहब का भी यही सपना था कि हमारे समाज में जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो घर घर में हमारे जैसे अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे तो समाज का बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद उन्होंने जो हक अधिकार दिए उसके द्वारा घर घर में अम्बेडकर साहब तो पैदा हो गए। अम्बेडकर साहब की तरह पढ़ने लिखने के लायक वो बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन उन्होंने लौट करके अपना घर देखा, अपनी नौकरी देखी, अपना मकान दुकान देखा, लेकिन समाज की तरफ लौट करके बिल्कुल नहीं देखा। और बाबा साहब का ये मानना था
कि नौकरी करने वाले के पास तीनों चीज़ें होती हैं, पैसा होता है, समय होता है और बुद्धि भी होती है। वो अगर समाज के लिए थोड़ा सा भी अपना समय, पैसा, बुद्धि लगाएगा तो कहीं न कहीं समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, लेकिन छोटा सा कर्मचारी होने के बाद भी आप मुझे 25वां साल शुरू होने जा रहा है, कितना समाज में परिवर्तन किया। आपके नगला रामलाल में भी कभी आए होंगे और आप इटावा से 60-70 किलोमीटर में आप किसी गांव में चले जाना, अर्ध गिर्द सर्वेश लेखपाल का नाम हर जगह किसी न किसी गांव में मिलेगा। अपने लोग जरूर उसको जानते होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये सब क्यों? ये सब कमाई के लिए नहीं, ये सब समाज को बदलने के लिए। समाज में बाबा साहब के मिशन को जब कहता हूँ, बाबा साहब को जब पढ़ता हूँ, तो मैं ईमानदारी कह रहा हूँ कि पल पल आंसू आते हैं, रोंगटे सतर होने लगते हैं। क्योंकि बाबा साहब का त्याग अगर हमने भुला दिया तो मैंने बाबा साहब के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। और वो बाबा साहब का कर्ज हमें उतारना चाहिए। हम सभी उनके कर्जी हैं, क्योंकि अगर बाबा साहब आज इस समाज में पैदा नहीं हुए होते तो शायद आज इज्जत सम्मान से जिससे हम बैठे हैं, इसके बैठने के लायक हम बिल्कुल नहीं होते। इसलिए बाबा साहब का हमारे ऊपर कर्ज है। तो मैं आप सबसे ये चाहता हूँ कि हम सब लोग जितनी जहाँ जैसे भी कोशिश कर सकते हैं वैसे करें। और इसके साथ साथ बाबा साहब ने ये भी कहा था कि आप पहले समाज के लिए कुछ करिए। आप नहीं कर सकते हो तो जो लोग कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, समय से दीजिए, पैसे से दीजिए, सहयोग कीजिए, जिससे वही लोग आगे बढ़ते रहें। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप समाज के प्राणी हैं तो समाज में कुछ करने के लिए हिम्मत जुटाइए। आइए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और जैसा कि आज श्रद्धेय माँ हमारे बीच में महारानी देवी जी संसार का पड़ाव प्रस्थान किया है। संसार से उन्होंने पूर्ण आय प्राप्त करने के बाद एक सुंदर परिवार रूपी बगीचा बसाने के बाद उन्होंने संसार से विदा लिया है। निश्चित ही हम सब लोग मिलकर के आज उनके सम्मान में ये परित्राण पाठ का आयोजन करने जा रहे हैं। एक बात मैं और आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक चैनल है एसके शिरोमणि, जिस पर हम प्रत्येक दिन जो वीडियो ये आपके बीच में बनाते हैं यही वीडियो अपलोड करते हैं। आज मैं ये जो आपका वीडियो बना रहा हूँ या 2-3 वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और यही वीडियो कल से लेकर के कल सुबह या आज शाम को ये वीडियो एसके शिरोमणि चैनल पर, मेरे नाम का एक ही चैनल अकेला है एसके शिरोमणि। जब भी आप यूट्यूब खोलोगे उस पर बोलोगे एसके शिरोमणि तो मेरा ही चैनल अकेला खुल के आता है और उस पर ये वीडियो मैं डालूँगा। आप लोग सुंदर सा अपना फ़ोटो, अपनी ये चर्चा जो आपके बीच में हो रही है इसे पुनः सुन पाएंगे और लोगों तक पहुंचा भी पाएंगे कि हम ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने गए थे जहां पर हमें मैनेजर साहब ने बुलाया था। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एसके शिरोमणि चैनल, जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए मिशन रूप में आप उसको सब्सक्राइब करने के बाद और लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूं। आपके बीच में श्रद्धेय माँ का कार्यक्रम और ये वीडियो में है, यहाँ पर बंद करता हूँ। अगला वीडियो जब बनाएंगे तो देखेंगे।